अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बहुत से हसीन मौसम अनायत फरमाए हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार। ये मौसम अपने साथ जहाँ दिलफरेबी रखते हैं, उसके साथ साथ अपने साथ शिद्दत भी रखते हैं। और इस शिद्दत से निपटने के लिए इंसानों ने मुख्तलिफ़ तरीके ढूंढ रखे हैं ताकि इन मौसमों की शिद्दत से बचा जा सके। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी में इंसान गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करता है ताकि वो गर्मी से बच सके और गर्मी के जो मुज़र असरात है उससे भी अपने आप को महफूज रख सके। तो गर्मी में जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है उनमें आइसक्रीम्स हैं, और बंदे का दिल चाहता है कि हर वक्त आइसक्रीम्स खाता रहे और या फिर जूस वग़ैरह पीता रहे। इस तरह बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है इंसान का और उसको अच्छा भी फ़ील लगता है और उसे गर्मी की उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी भी महसूस होती है। तो गर्मियों में ये है कि जिस तरह ठंडी चीज़ों की तलब बढ़ती है, तो उसी तरह फ्रिज की, जो हमारे घर में फ्रिज और फ्रीज़र्स हैं, उनकी तलब भी बहुत ही बढ़ जाती है। तो इंसान बेख्तियार घर में जो छोटा बड़ा जो भी है वो फ्रिज का ही रुख करता है और वक्तन फ़वक्तन फ्रिज खुलता रहता है, बंद होता रहता है और फ्रिज से पानी की बॉटल्स, आइसक्रीम्स वग़ैरह निकाली जाती हैं और इस तरह फ्रिज का जो है तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमें गर्मी के मौसम में ही एक्चुअली फ़्रिज की अहमियत का असली अंदाज़ा होता है, क्योंकि अगर फ्रिज में ठंडा पानी या ठंडी मशरूबात हमें ना मिलें तो हमें बहुत ही मायूसी होती है। जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए बेहद वो गंदा भी हो जाता है और उसमें मसला तब बनता है कि जब उसमें बर्फ़ बहुत बन जाती है, क्योंकि अगर फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन जाएगी तो वो चीज़ों की कूलिंग को भी इफ़ेक्ट करेगी। फिर हम ना अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खा सकेंगे और ना ही अच्छी अच्छी मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे गर्मी के मौसम में। तो फ्रीज़र को और फ्रिज को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उससे गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। मसला तब बनता है कि जब हमारे फ्रीज़र की जो दीवारें हैं उस पर बर्फ़ की दबीज़ तह जम जाती हैं, तो उनको उतारना बाज़ औक़ात बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और वाकई एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। और ये ख़ुद भी मैं जब जिस तरीके से पहले फ्रीज़र डिफ्रॉस्ट करती थी वो बहुत ही मुश्किल तरीका था, लेकिन अब जिस तरीके को मैंने इस्तेमाल किया है वो इंतहाई आसान है और वो बिल्कुल जादुई असर करेगा। ये देखिए मेरा अपना ये फ्रीज़र है और मैं चूँकि फ्रीज़र वक्तन फ़वक्तन साफ़ करती रहती हूँ तो बर्फ़ की इतनी भी मोटी तह नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छी खासी तह है और इसको मुझे हटाना है। और देखिए फ्रीज़र पर लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि कांटा, छुरी, कोई भी इस किस्म का आपने मेटल यूज़ नहीं करना, वरना अगर इसमें डैमेज हो गया फ्रीज़र की वॉल्स तो फिर इसमें से गैस होती है वो लीक हो जाएगी और आपका फ्रीज़र ख़राब हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि फ्रीज़र का फ्रिज का एक स्विच आपने उतार लेना है और आपने ये दरवाज़ा खोल लेना है फ्रीज़र का और आपने इस पर नमक स्प्रिंकल कर देना है। याद रखिएगा स्विच आपने उतार देना है और फ्रीज़र का दरवाज़ा आपने ओपन रखना है। तो ये बहुत ही कम टाइम का इसमें लेगा, ये सिर्फ 15 मिनट में ही ये बर्फ़ पिघल जाएगी। और इससे पहले मैं गर्म पानी डालती थी फ्रीज़र साफ़ करने के लिए, उस पर बहुत ही टाइम लगता था। हालांकि गरम पानी डालने से चाहिए तो ये कि जल्दी पिघल जाए, लेकिन वो नहीं पिघलती थी, वो बहुत टाइम लेती थी। लेकिन नमक डालने से ये देखिए किस तरह पूरे पूरे पीसेस खुद ही ऊपर से गिर गए हैं। और ये देखिए जस्ट 15 मिनट में आपका अगर इस हद तक फ्रीज़र जमा हुआ है तो पिघल जाएगा, और अगर ज़्यादा जमा हुआ है फ्रीज़र तो फिर आप आधा घंटे तक वेट कर सकते हैं। लेकिन आपने फ्रिज का दरवाज़ा खुला ही रखना है, मतलब फ्रीज़र का दरवाज़ा खुला ही रखना है। और गर्मी में अपने फ्रिज को भी अच्छी तरीके से साफ़ रखिए, फ्रिज की दीवारों को सिरके के पानी से अच्छी तरह साफ़ कीजिए ताकि स्मेल ना हो। और वैसे भी आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है और आपने गोश्त भी फ्रीज़ करना होगा, तो ये देखिए अगर फ्रीज़र आपका इस तरीके से साफ़ होगा तो आप बड़ी आसानी से और बड़ी तरतीब के साथ गोश्त वग़ैरह को भी फ्रीज़ कर सकेंगे और वेजिटेबल्स वग़ैरह को भी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी ये टिप ज़रूर आजमाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।